हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस यूनिट नंबर 10। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, लाइन टू लाइन जाएंगे ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स स्टार्ट। हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब यहाँ पे जो कंपाउंड्स है वो हैलोजन मिला के बनाए गए हैं। तो हैलोजन क्या होता है आपको पता होगा। सो इन दिस चैप्टर halogen is represented by X symbol. So this symbol is used for writing halogen atoms. तो halogens आपको पता है, एक होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये चार हेलोजेंस है जिनका हम यूज करेंगे। तो इनको सिंपली रिप्रेजेंट करने के लिए हर जगह पे बुक में आपको एक्स ये अल्फाबेट दिखेगा। तो एक्स की जगह पे आपको जब जरूरत है तब फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन या फिर आयोडीन ले सकते हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये कॉमन एग्जांपल्स में दिखाई देगा। और जो फ्लोरीन होता है वो जरा ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसका ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, तो ये नहीं दिखेगा ज्यादातर रिएक्शंस में। कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जहाँ पे आपको अल्किल फ्लोराइड्स ही बनाने हैं, मतलब हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ फ्लोरीन बनाने हैं, तो वहां पे आपको उसका यूज दिख सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी। So the parent family of organic compounds is hydrocarbons. तो हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा, the compounds made up of carbon and hydrogen atom. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है इनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स है उनसे डिराइव किया है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में से आपको एक हाइड्रोजन को निकालना है। आप दो को भी निकाल सकते हो, तीन को भी निकाल सकते हो। तो जनरली हम अल्किल हैलाइड्स जो होते हैं उसमें एक ही हाइड्रोजन को निकालेंगे। एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे आपको क्या करना है, हैलोजन एटम को लगाना है। तो हैलोजन एटम कौन से है आपके पास में, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इनमें से कोई भी एक आप हाइड्रोजन की जगह पे लगा दोगे तो उससे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उन्हें बोलेंगे हम हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है। अगर अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल के आपने लगाया है तो वहां पे होगा हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अगर एरोमेटिक रिंग है तो उस केस में होता है हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरीन्स। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और एटम्स। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन का एटम आप निकाल सकते हो या फिर एक से ज्यादा भी निकाल सकते हो इन एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम अल्केन्स कहते हैं। ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हें हम अरीन्स बोल रहे हैं इस यूनिट में। ठीक है। तो उनमें से आपको क्या करना है, एलिफेटिक अल्केन्स मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें से आपको एक हाइड्रोजन को निकालना है और उसकी जगह पे रिप्लेस करना है बाय हैलोजन एटम्स। ठीक है। दो हाइड्रोजन निकालोगे तो दो हैलोजन भी लगा सकते हो, तो रिस्पेक्टिवली आपको रिजल्ट्स में जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो होंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा यूनिट है। आपके पास में अल्केन्स है। चलो मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। मान लो आपके पास में कोई अल्केन है, तो CH3 है, देन और एक CH3 है। तो ये हो गया इथेन। आपको पता है इसका नाम, ये होता है इथेन। ठीक है। तो इथेन में से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को निकाल लेंगे। तो किसी भी कार्बन से आप एक हाइड्रोजन को निकाल सकते हो। तो मान लो यहाँ से निकालेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें से एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे और इसमें एक हाइड्रोजन हम बढ़ा देंगे। तो हाइड्रोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स की जगह पे आप जो चाहे वो ले सकते हो हाइड्रोजन। तो जो कंपाउंड बनेगा उसमें देखो, पहला वाला जो CH3 है वो तो जैसा था वैसा ही रहेगा। दूसरा वाला जो CH3 था उसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो अब CH2 बचा। अब यहाँ पे हम एक हैलोजन को लगा देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। तो ये एलिफेटिक होता है। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन वाला जो कंपाउंड है उसको एलिफेटिक बोलते हैं। जो साइक्लिक होता है उसको एलिसाइक्लिक बोलते हैं या फिर सीधा सीधा साइक्लिक बोलते हैं। ठीक है। और जो बेंजीन रिंग वाला होता है उसको हम एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है। तो एक बेंजीन वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, बेंजीन की रिंग है, आपको पता है बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता है C6H6। तो इसमें हर जगह पे क्या होता है, हाइड्रोजन्स होते हैं जो कि हम जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते। ठीक है। तो हर जगह पे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम्स है। तो हमें क्या करना है, किसी भी एक हाइड्रोजन एटम को
रिप्लेस करना है बाय हेलोजन एटम। मान लो इसको निकाल लेंगे और इसकी जगह पे हम किसी क्लोरीन को ऐड कर देंगे, तो हाइड्रोजन को हमने निकाल लिया, उसको माइनस कर दिया और क्लोरीन को हम ऐड कर देंगे, तो जो नया कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, हाइड्रोजन आपको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, सो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे भी ऐसे ही डिस्क्रिप्शन करते चलेंगे ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड मेनली इन टू वेज। दो टाइप्स होती है, दो टाइप्स में हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। तो हाइड्रोकार्बन का कौन सा स्केलेटन है, मतलब अल्केन अल्कीन जो भी है उसमें अटैचमेंट, तो वो कौन है, टू विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। हैलोजन एटम कौन से स्केलेटन को जॉइंट है, उस हिसाब से हम उसको क्लासिफाई करेंगे। सो हैलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड इनटू हेलो अल्केन्स, देन हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइंस एंड हेलो अरीन्स। ठीक है, तो सिंपली देखते हैं। देखो सबसे पहले पार्ट है हेलो अल्केन्स, तो यहाँ पे क्या है, ये अल्केन पार्ट है पूरा। ठीक है, अब जो हेलोजन एटम है वो हो गया एक्स, तो ये जो एक्स पार्ट है ये हमने ज्वाइंट किया है कहाँ पे, सो इट इज कनेक्टेड टू अल्केन पार्ट। तो ये अल्केन पार्ट है, अल्केन को हेलोजन पार्ट ज्वाइंट है, इसलिए ये हो गया हेलो अल्केन। ठीक है, अभी देखो दूसरा क्या है, हेलो अल्कीन्स। तो अल्कीन्स क्या होती है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्केन्स आपको पता है, अल्केन्स क्या होते हैं, जिनमें कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनको बोलते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब पूरे सिंगल बॉन्ड से, हर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगली बॉन्डेड है या फिर वो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड है। तो ये होती है डेफिनेशन। एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड अल्केन्स। तो एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले सारे कार्बन के कंपाउंड्स है, उसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे एक हेलोजन एटम अटैच कर दिया है, तो ये बन गया आपका हेलो अल्केन। ठीक है, अब अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो मान लो पूरे कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, कोई एक ऐसा कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, या फिर एक से ज्यादा आपके कंपाउंड में कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड्स है, तो वो कंपाउंड हो गए अल्कीन्स। ठीक है, अब ये जो अल्कीन्स है ये देखिए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया अल्कीन, और डबल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन के साथ में आपका हेलोजन एटम अटैच है, तो हेलोजन ऐसे कंपाउंड को अटैच है जो कि अल्कीन है, तो इसलिए इसको बोला है हेलो अल्कीन्स। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया हेलो अल्कीन्स। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड को ही जॉइंट चाहिए, उसका अलग से क्लासिफिकेशन होता है। तो देखो ये हो गया कोई अल्कीन, अब यहाँ पे कोई एक्स है तो ये भी हेलो अल्कीन हो गया। ठीक है, ये हो गया अल्कीन, इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कोई एक्स एटम है, एक्स मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आप जो चाहे ले सकते हो। तो ये सारे जो कंपाउंड्स हो गए ये हो गए हेलो अल्कीन्स। देन द नेक्स्ट पार्ट इज हेलो अल्काइंस। देखो अल्काइंस क्या होते हैं, अल्काइंस में कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसके साथ में आगे और सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन भी हो सकते हो, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें कहीं पे आपको हेलोजन एटम को अटैच करना है, तो मान लो एक आपके पास में ट्रिपल बॉन्ड वाला है, इसके बाद में और कुछ है, और यहाँ पे कोई हेलोजन एटम अटैच है, तो ये अल्काइन के पार्ट में कहीं पे आपका क्या है, हेलोजन एटम प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका हेलो अल्काइन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो पार्ट है ये अल्कीन पार्ट है। ठीक है, इसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है और इसमें आपका हेलोजन एटम अटैच है। देन नेक्स्ट पार्ट होता है हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स, अरीन्स मैंने पहले भी बताया था, अरीन्स होता है बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग है, ये देखिए ये यहाँ पे पूरी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग को आपको हेलोजन एटम अटैच है, तो ये हो गया आपका हेलो अरीन। अब बेंजीन रिंग के साथ में और कोई अटैचमेंट्स भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनको भी हेलो अरीन्स बोल सकते हो। मान लो कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं, तो देखो ये होगी बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के साथ में एक आध CH3 अटैच है, तो ये हो गया टोलुइन। ठीक है, अब इसके साथ में कोई एक्स एटम है, हेलोजन एटम है, तो ये हो गया आपका हेलो एरीन। ठीक है, तो आई होप आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट्स आपको आते हैं तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स अगले वीडियो में क्लियर हो जाए। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ
नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, कितने हेलोजन एटम्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड। ठीक है, तो कितने हेलोजन एटम्स आपके कंपाउंड में कनेक्टेड है टू द हाइड्रोकार्बन पार्ट, उसके हिसाब से हम हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्लासिफाई करेंगे इनटू मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स और पॉली हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स या अरीन्स या अल्केन्स जो भी है जहाँ पे वो अटैच है। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल है। मोनो का मतलब होता है एक, तो यहाँ पे देखिए ये अल्केन पार्ट है और इसके साथ में एक हेलोजन एटम आपका अटैच है, तो ये हो गया मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट में एक हेलोजन पार्ट आपका अटैच है। ठीक है, ये देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में एक ही हेलोजन एटम अटैच है, तो ये हो गए सारे मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स, मोनो हेलोजन कंपाउंड्स बोल सकते हो। ठीक है, देन डाई का मतलब होता है दो, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखो ये एक एक्स पार्ट है, एक एक्स पार्ट है, दोनों सेम या दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। नॉर्मली हम इस यूनिट में सेम वाले ही देखेंगे, या ये जो यूनिट है पूरा आपका महाराष्ट्र बोर्ड सिलेबस में, इसमें ज्यादातर दो हेलोजन्स आपको देखने ही नहीं है। ये जो होता है पहला वाला कंपाउंड मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, यही पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, इन्हें कहेंगे अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, ये होते हैं अल्किल हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड्स। ठीक है, ये कॉमन नेम हो गया। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। सो डायहेलोजन डेरिवेटिव्स में दो हेलोजन एटम्स है जो कि आपके हाइड्रोकार्बन पार्ट को अटैच है। ये देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के साथ में एक और एक ऐसे दो एक्स मतलब दो हेलोजन एटम्स अटैच है, तो ये हो गए सारे डायहेलोजन डेरिवेटिव्स या डायहेलोजन कंपाउंड्स। देन ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, तो एक, दो और तीन हेलोजन एटम्स आपके हाइड्रोकार्बन पार्ट में अटैच है, एडजेसेंट में हो सकते हैं, एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, एक ही जगह पे दो भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग के साथ में तीन हेलोजन एटम्स अटैच है, तो जब तीन हाइड्रोजन निकाल के इसकी जगह पे तीन हेलोजन एटम्स आपने अटैच कर दिए हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन पार्ट में, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें कहते हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब इसमें थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस अगर जाओगे, तो डायहेलोजन डेरिवेटिव्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है जेमिनल डायहालाइड्स या जेमिनल डायहालोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, जेमिनल, जेमिनल का मतलब होता है कि एक ही कार्बन है जिसको दो हेलोजन एटम्स अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 भी ले सकते हो, तो ये हो गया इथेन वाला पार्ट। इथेन में से दो हाइड्रोजन हमने निकाल लिए, देखो यहाँ पे CH3 होता है, तो यहाँ से हमने क्या किया, दो हाइड्रोजन निकाल लिया, उसकी जगह पे X लगा दिया, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं जेमिनल डायहालोजन डेरिवेटिव्स। अब ये जो जेमिनल है ये अगर एंड में है, रिंग के चेन के एंड में है, रिंग के नहीं सॉरी, तो चेन के अगर एंड में है तो इसको टर्मिनल बोलते हैं। ये भी नाम आपको आगे कहीं पे आ सकता है, तो टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स मतलब एट द एंड, यहाँ पे एंड पार्ट में टर्मिनल पार्ट में आपके दो हेलोजन अटैच है, तो ये हो गया टर्मिनल जेमिनल डायहालाइड्स। ठीक है, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है विसिनल। तो विसिनल, विसिनल का मतलब होता है कि एडजेसेंट कार्बन पे आपके हेलोजन एटम्स है, तो यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे एक CH2 है, एक हाइड्रोजन को हमने हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, एक हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस कर दिया, तो ये हो गया 1 2 डायहेलो इथेन, ये हो गया 1 1 डायहेलो इथेन, 1 1 डायहेलो इथेन, और ये हो गया 1 2 डायहेलो इथेन। इसको एक नंबर देंगे, इसको दो नंबर देंगे, इसको वन बोलेंगे, इसको टू बोलेंगे, तो ये कंपाउंड हो गया 1 1 डायहेलो। हेलो की जगह पे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो ऐसा कुछ भी नाम आ सकता है, ये नॉमेनक्लेचर पार्ट में हम फिर से एक बार ध्यान देके देखेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स मतलब जहाँ पे एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हेलोजन लगाया है। सो मोनो हेलोजन कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ हेलोजन एटम and the type of hybridization of carbon to which the halogen atom is attached। तो हेलोजन एटम की पोजीशन क्या है और वो किस कार्बन के साथ में अटैच है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस हिसाब से भी हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो है अल्किल हैलाइड्स। मैंने बताया था मोनो हेलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं उन्हें हम सिंपली अल्किल हैलाइड्स कहते हैं। IUPAC नाम होगा उसका, हेलो अल्केन्स। अल्किल हैलाइड्स ये कॉमन नेम होता है, ठीक है, IUPAC में उसको हेलो अल्केन्स बताएंगे। देन इन अल्किल हैलाइड्स और इन हेलो अल्केन्स दोनों सेम ही है। द हैलोजन एटम मतलब जो एक्स एटम है
is bonded to sp3 hybridized carbon atom which is part of saturated carbon chain। ठीक है, तो सैचुरेटेड कार्बन चेन या सैचुरेटेड कार्बन का जो स्केलेटन है उसका जो sp3 कार्बन है, sp3 मतलब पूरा सैचुरेटेड है, सारे सिंगल बॉन्ड्स है, चार बॉन्ड्स है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई होप आपको पता होगा, इसमें एक s और तीन p ऑर्बिटल जो होते हैं एटम के वो मिक्स होते हैं और चार ऑर्बिटल मिक्स होके चार नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी सेम टाइप की शेप होती है, सिमेट्री होती है और ज्योमेट्री होती है इन द स्पेस। उसको चार ऑर्बिटल्स है तो चार ऑर्बिटल जो बने हैं वो चारों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे चार नाम है, देखो एक यस है और तीन पी है, तो चार बॉन्ड बनाएंगे सिंगल सिंगल, तो ये हो गया sp3। अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक पी ऑर्बिटल उसमें पार्ट नहीं करता है तो उसमें sp2 होता है, मतलब एक डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है। टोटल बॉन्ड चार ही होंगे, एक डबल मतलब दो हो गए और दो सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक, और जहाँ पे एस पी होता है तो वहाँ पे दो जो पी ऑर्बिटल्स है वो पार्ट नहीं लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, और वहाँ पे होता है एस पी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एस और पी दो ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, दोनों सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और बाकी के जो होते हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो वहाँ पे दो पाई बॉन्ड होंगे। जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। अल्किल हैलाइड्स जो मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स है में भी ये प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं या फिर टर्शियरी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से देख लो। अभी ये जो क्लासिफिकेशन है इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ कार्बन टू विच हैलोजन एटम इज अटैच। तो कार्बन कौन सा है जिसको हैलोजन एटम अटैच है, वो कार्बन कौन सा है। तो कार्बन के जनरली हम चार पार्ट्स देख सकते हैं, एक होता है प्राइमरी कार्बन एटम, दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन एटम, तीसरा होता है टर्शियरी कार्बन एटम और चौथा होता है क्वाटरनरी कार्बन एटम। फिलहाल क्वाटरनरी की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है वो भी देखेंगे। तो देखो, कार्बन जो एक कार्बन के साथ में अटैच है, देखो ये कार्बन एक कार्बन के साथ में अटैच है, या फिर आप बोल सकते हो CH3 जो किसी भी कार्बन के साथ में अटैच नहीं है। द कार्बन एटम अटैच टू वन अदर कार्बन एटम और द कार्बन एटम इज नॉट अटैच टू एनी अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी। तो एक के ऊपर ऐसे जीरो लिख के उसको दिखाते हैं, ये हो गया प्राइमरी, जो कि यहाँ पे दिया है। सो इट इज प्राइमरी कार्बन एटम। अगर ये हेलोजन एटम आपका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है इस केस में, ये अगर आपके प्राइमरी कार्बन को अटैच है, देखो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन को अटैच है, तो ये हो गया प्राइमरी कार्बन। तो अगर प्राइमरी कार्बन को हेलोजन एटम अटैच है तो ये हो गया प्राइमरी अल्किल हैलाइड या प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, ये देखो ये जो हेलोजन एटम है ये ऐसे कार्बन के साथ में अटैच है, ये जो कार्बन है ये दो अदर कार्बन को अटैच है, तो ये कार्बन होता है सेकेंडरी कार्बन। सो योर हेलोजन एटम इज अटैच टू द कार्बन एटम विच इज सेकेंडरी वन, सो दैट्स व्हाई द अल्किल हैलाइड इज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन एटम है, आर ग्रुप मतलब अल्किल ग्रुप्स होते हैं, तो ये कार्बन वाले ग्रुप्स है। तो ये जो कार्बन है ये कार्बन एक, दो और तीन अल्किल ग्रुप्स को अटैच है। अल्किल ग्रुप मतलब मिथिल, इथिल, प्रोपिल ऐसे ग्रुप्स होंगे जो कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं, तो अल्किल ग्रुप को आप यहाँ पे आर ग्रुप जो है इसको आप कार्बन बोल सकते हो। तो ये जो हेलोजन एटम है ये ऐसे कार्बन को अटैच है, इस कार्बन को जो कि तीन अदर कार्बन को अटैच है, तो इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बन एटम। तो अल्किल हैलाइड में जो हेलोजन एटम है वो टर्शरी कार्बन को अटैच है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्शरी अल्किल हैलाइड या टर्शरी हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो चलो एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH है और ये CH3 है, और यहाँ पे आपका हैलोजन है। तो X की जगह पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल में ले लेते हैं ब्रोमीन। अब आप बताओ ये कौन सा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्किल हैलाइड। यस, आपको कहाँ पे फोकस करना है, देखो ये हो गया हेलोजन एटम, ये किसको अटैच है, ये इस कार्बन को अटैच है। ये जो कार्बन है ये देखो कितने कार्बन के साथ में अटैच है, तो ये एक कार्बन और ये दो कार्बन, सो दिस सेंट्रल कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन एटम। ये जो आपका हेलोजन एटम है ये सेकेंडरी कार्बन को अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी अल्किल हैलाइड या सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसके साथ में कोई हेलोजन एटम अटैच है, मान लो आयोडीन है, तो ये क्या हो गया, ये कार्बन देखो, ये जो कार्बन है ये एक और ये एक दो कार्बन के साथ में अटैच है, तो ये हो गया सेकेंडरी। ठीक है,
इसको ऐसे देख सकते हो। अभी देखो यहाँ पे कोई हेलोजन है, मान लो Br है, तो ये जो हेलोजन एटम है, ये सेंट्रल जो कार्बन होता है, ये एक, एक, दो और तीन अल्किल ग्रुप्स को, तीन कार्बन्स को अटैच है, तो ये हो गया टर्शियरी वाला अल्किल हैलाइड। देखो यहाँ पे था वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया, मतलब यहाँ पे CH3 है। ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, आई होप आपको पहले से ही आता होगा। यहाँ पे सिर्फ कार्बन होगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल कार्बन टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि ये तीन अदर कार्बन एटम्स को अटैच है और उसके साथ में हेलोजन एटम अटैचमेंट में है, इसलिए ये हो गया टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ये कॉमन नेम है, ये ज्यादा यूज आएगा आपको, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे टर्ट शॉर्ट में। टर्शियरी के लिए आप टी वगैरह दे सकते हो इसमें, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटिल, ब्यूटिल मतलब चार कार्बन, ब्रोमाइड, तो ब्रोमीन है इसलिए उसको बोलेंगे ब्रोमाइड। तो ये कॉमन नेम है, ज्यादा यूज में आएगा। SN1 SN2 रिएक्शन जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पे आपको ये नाम आएगा आगे। अलिलिक हैलाइड्स, अल्किल हैलाइड्स हो गए। अल्किल हैलाइड्स के बाद में आएगा अलील हैलाइड्स। तो अलिलिक हैलाइड्स क्या होता है, अलील क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। तो जो एलील ग्रुप होता है, तो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ में जो कार्बन है, देखो ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, ये होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ये कार्बन भी हो गया sp2 हाइब्रिडाइज। और इसके बाजू में जो कार्बन है, ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो इसको अगर हेलोजन एटम अटैच है, तो ये कार्बन कौन सा है, ये sp3 है। ये sp3 किसके साथ में अटैचमेंट में है, sp2 के साथ में अटैचमेंट में है। सो एलिलिक हैलाइड where halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके नेक्स्ट में कौन है, CH3। ये जो हेलोजन एटम है, ये ऐसे CH3 को कनेक्टेड है जो डबल बॉन्ड के साथ में अटैचमेंट में है। तो यहाँ पे देखिए वही है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये sp3 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, डबल बॉन्ड है तो sp2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होता है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए sp2। देखो यहाँ पे देखो, ये डबल बॉन्ड वाले हैं तो ये sp2 है, ये भी डबल बॉन्ड वाला है, ये भी हो गया sp2। ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो ये हो गया sp3। तो हेलोजन एटम मतलब ये हेलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है जो उसके बाजू में रहने वाले डबल बॉन्ड के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे होता है अलिलिक हैलाइड, ठीक है। तो अलिलिक हैलाइड आप कैसे याद करोगे, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, इसके आगे कुछ है। तो स्पेलिंग स्पेलिंग पे ध्यान दो, स्पेलिंग में देखो यहाँ पे डबल एल है। एलिलिक क्या होता है, बाद में कंफ्यूजन होता है एलिलिक और विनिलिक में मोस्टली। तो यहाँ पे डबल एल है देखो एलिलिक में, उसके बाद में एक अल्फाबेट है वाई और उसके बाद में फिर से एल है। तो उसको ऐसे याद में रखो कि डबल बॉन्ड है, उसके बाद में कोई दूसरा अल्फाबेट है, उसके बाद में आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका बीच में एक कार्बन को छोड़ के है, ठीक है। तो ये हो गया अलिलिक। आ रहा है समझ में, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये CH3 sp3 वाला है, सॉरी ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और ये sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, उसके साथ में आपका हेलोजन एटम अटैच है। तो ऐसी अगर केस होती है तो इसको एलिलिक बोलते हैं। डबल बॉन्ड के बाजू में कोई ग्रुप है कार्बन वाला, उसको हेलोजन एटम अटैच है, तो ये हो गया एलिलिक, ठीक है। डबल बॉन्ड के लिए डबल एल, फिर वाई है मतलब बीच में कोई ग्रुप है, और फिर एल है। तो स्पेलिंग से आप इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो, याद रख सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। बस समझने में थोड़ी दिक्कत जाती है, एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ओके, देन नेक्स्ट इज बेंजिलिक हैलाइड। अब बेंजीन देखिए क्या होता है, ये हो गया बेंजीन, ठीक है, ये हो गया बेंजीन। और इसके बाजू में जो कार्बन होता है, ये पूरा जो ग्रुप है इसको बेंजील बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजील। अब इस कार्बन के साथ में अगर हेलोजन एटम अटैच है तो ये हो गया बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है, एकदम सिंपल। तो ये CH2 ग्रुप है, इसके साथ में हेलोजन एटम अटैच है, ये हो गया पूरा बेंजील। इसके साथ में हेलोजन है तो ये हो गया बेंजिलिक हैलाइड। देखो यहाँ पे भी ऐसी ही है, ये जो होता है ये हो गया बेंजील, आजू बाजू वालों को छोड़ दो, उसका हमें कुछ भी कंसिडरेशन नहीं करना है। बेंजीन रिंग वाला जो कार्बन है, ये कार्बन है मेन, ठीक है। तो ये बन गया आपका बेंजीलिक हैलाइड, ये है बीच में बेंजीन और आजू बाजू में
कोई भी ग्रुप्स रहे उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। हेलोजन एटम आपका बेंजीलिक कार्बन को अटैच है, दैट्स ऑल, हो गया काम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। विनिलिक हैलाइड। अभी विनिलिक में देखो क्या है। इन विनिलिक हैलाइड्स हैलोजन एटम, ये जो एक्स एटम है, इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। विनिलिक हैलाइड इज हेलो अल्कीन, तो ये हेलो अल्कीन में आएगा। ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को डायरेक्ट आपका हेलोजन एटम अगर अटैच है तो ये हो गया विनिलिक। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन पार्ट दिखाते थे, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अगर यहाँ पे आपका हेलोजन एटम अटैच है तो ये हो गया विनिलिक। ठीक है, ये देखो ये भी डायरेक्ट डबल बॉन्ड को अटैच है, तो ये भी हो गया विनिलिक, ये साइक्लिक अल्कीन हो गया। देन हेलो अल्काइंस। हेलो अल्काइंस किसको बोलेंगे, देखो अल्काइंस क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे भी है और उसमें कहीं पे भी आपका हेलोजन एटम अगर अटैच है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और डायरेक्टली यहाँ पे भी हो सकता है, सो नो प्रॉब्लम। कहीं पे भी रहे, अगर कहीं भी आपके कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हो गया आपका हेलो अल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ में आपने हेलोजन अटैच किया है, तो ये भी हेलो अल्काइन है। ये भी अगर ऐसा है बाजू में तो ये भी हेलो अल्काइन है। इस पे पोजीशन पे अगर हेलोजन होता है तो ये भी हेलो अल्काइन है, ये भी हेलो अल्काइन है, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड आपके कंपाउंड में है तो अल्काइन के साथ में आपका हेलोजन है। ठीक है, सो वेरी सिंपल, नो प्रॉब्लम विद अदर केसेस। अरील हलाइड्स एकदम सिंपल है, यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। इन अरील हलाइड्स हैलोजन एटम is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom of aromatic ring। तो एरोमेटिक रिंग में सारे डबल बॉन्ड्स है, तो हर कार्बन जो होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, तो ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर sp2 hybridized। ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कार्बन एटम्स है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो जिस भी कार्बन का डबल बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, जिसका ट्रिपल बॉन्ड होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। चलो एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, डबल बॉन्ड वाला sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp और सिंगल बॉन्ड वाला sp3। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन में ज्यादा कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। ओके, तो यहाँ तक था पूरा क्लासिफिकेशन पार्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके आगे जो है वो है नॉमेनक्लेचर पार्ट, और उसके लिए आई थिंक नया वीडियो बनाना चाहिए, तो नया वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।